तो बच्चों नमस्ते नमस्कार, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज जो है सो टॉपिक जो है वो कक्षा 7वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जो विज्ञान है भाग 2 है। अभी तक हमने जो है सो टोटल 14 चैप्टर तक जो है सो पढ़ चुके हैं विज्ञान में। यहाँ चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया था और हमने जो है सो चैप्टर नंबर 14 तक जो हमने बता दिया था। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 15 है, जीवों में शोषण। उसका हम जो है सो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन से बताएंगे अभी, और इसके बारे में समझाते हैं, आप लोगों को बताते हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये जो है सो हम आ चुके हैं 15 नंबर चैप्टर है, जीवों में शोषण, ठीक है, शोषण। तो इसके बारे में जो है सो हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली सांस लेने के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताई गई है, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इस चीज़ों के ऊपर आधारित है चैप्टर ज़्यादातर। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास में सारा कुछ बता चुके थे आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग जो है को जो है एक टास्क भी दिए थे हमने कि जो है ये जो है मानव शोषण का चित्र बनाने के लिए, तो आप लोग बना लिया होगा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि बना लिया है, यस या नो, ठीक है। और नहीं बनाए जो बच्चे वो जरूर बना लेंगे। तो अभी हम इसको जो है सो इसमें बात करने वाले क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं, और इसका अभ्यास और प्रश्न उत्तर बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है जो है सो एक में सही उत्तर पर सही का निशान टिक लगाइए, ठीक है। तो टिक लगाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो पहला का क प्रश्न है, अंतः शोषण के समय पसलियाँ क्या होती हैं? बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, या गति बिल्कुल नहीं करती हैं? तो गति तो करती हैं, लेकिन किस मतलब कैसे? तो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके बाद जो है सो जो प्रश्न नंबर है वो अगला प्रश्न की बात करते हैं हम आप लोग बच्चों, बताते हैं आपको। तो प्रश्न नंबर ख है, उच्च शोषण के समय पसलियाँ क्या होता है? नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, या ऊपर की ओर गति करती हैं, या फिर बाहर की ओर गति करती हैं? तो ये जो है सो नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, ठीक है। ये उच्च शोषण के समय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। गौना प्रश्न है, मछली में शोषण के लिए अंग है। तो ये जो है सो ऑप्शन ए पहला है फेफड़ा, ऑप्शन दूसरा है त्वचा, ऑप्शन तीसरा है श्वसन तंत्र, और चौथा है गलफरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि मछली को क्या देखा होगा, गलफरा जो होता है उससे ही सांस लेता है। जो शोषण जो अंग है वो गलफरा ही है। आपको मछली का एक बार तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें देखो, ये जो मछली है, मछली का जो ये जो गलफरा है, ये जो गलफरा है, इसी से सांस लेता है वो मछली, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है चौथा सही है, करेक्ट, ठीक है। घना प्रश्न है, शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती हैं। कौन सी गैस निकलती हैं? ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली शोषण के फलस्वरूप जो गैस निकलती हैं वो क्या, कौन सी गैस निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये यहाँ पे चौथा होगा, भी होगा यहाँ पे, ठीक है। सही कर लेना, अगर किसी की बुक में होता मिस प्रिंट हो गया होता, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के पास, जो भी आप लोगों के जानने वाले लोग हैं उनके पास, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, इस पे बात करते हैं अब, ठीक है बच्चों। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 है। 2 प्रश्न में क्या है, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है, ठीक है। तो एक साइड कॉलम ए है, एक साइड कॉलम बी है। तो रंध्र वाला जो रंध्र क्या है, इसमें से इसको मिलान करना है। रंध्र जो है सो क्या है, तो रंध्र किस में होता है? तो बेसिकली जो है सो पौधे के पत्तों में होता है, उसी सांस लेता है। तो ये रंध्र हो जाएगा पौधे, ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फेफड़ा किसके पास होता है? बेसिकली जो है सो मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है। तो ये ऑप्शन, क्योंकि इस 4 बाकी बच्चों में ऑप्शन में से ये सही है।
और तीसरा ऑप्शन है गल्फरा। गल्फरा में जो है सो कौन सा ऑप्शन है? तो गल्फरा अभी भी बताया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, गल्फरा किस में होती है? मछली में भाई साहब। और जो त्वचा होता है वो किस में होता है? बचा हुआ ऑप्शन लास्ट जो है वो केंचुआ। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को बच्चों? ठीक है, इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थानों भरना है। अंतर शोषण में डाइस गैस उपयुक्त होता है या उच्चवायु शोषण में डाइस विमुक्त होता है? तो अंतर शोषण में कौन सा गैस उपयुक्त होता है? तो इसमें जो गैस होता है वो ऑक्सीजन गैस उपयुक्त होता है, और जो प्रयुक्त होता है तथा उच्छ्वसन में जो है सो गैस जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। यहाँ पे दोनों में लिखे, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे लिखना है आप लोगों को, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दिख रहा है ये देखो, यहाँ पे ये लिखना है ऐसे ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऐसे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न की ओर बताते हैं बच्चों आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो इसका है वो है दूसरा नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डाइस कर देता है। क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूधिया, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखना है? तो इसमें लिखना है ऐसे, यहाँ पे लिखना है दूधिया, द का ध या। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है बच्चों जो कि है, समझिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण डाइस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? तो ये जो कहलाती हैं वो कहती हैं वायवीय शोषण कहलाती हैं। और चौथा नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन शोषण की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? तो अनॉक्सी जो शोषण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। ठीक है, ये लिखना है। यहाँ समझिए अंतर शोषण जो है ऑक्सीजन और जो है सो गैस उपयुक्त होता है तथा उच्छ्वसन जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। अगेन फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो चूने का पानी जो है सो दूधिया कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण क्या होता है? वायवीय शोषण कहलाता है। अनॉक्सी शोषण जो है सो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब जो है सो अगला नंबर प्रश्न देखो बच्चों, अगला नंबर प्रश्न समझिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, तो प्रश्न है शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली जो शोषण होते हैं बच्चों वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं शोषण? वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वायवीय शोषण, दूसरा अनॉक्सी यानी जिसे हम दूसरी भाषा में अवायवीय शोषण भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है अनॉक्सी शोषण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा कि अनॉक्सी यानी अवायवीय जिसको बोलते हैं, ऊपर में लिखा हुआ देख रहे हो शोषण, वह शोषण है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सिंपल लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर है। अब समझिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, समझिएगा। शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो इसका उत्तर जाएगा ऑक्सीजन शोषण के दौरान भोजन के विघटन में सहायता करती हैं, जिससे क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा का शरीर की सभी जीव क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 7। सातवां प्रश्न क्या है? अंतर शोषण और उच्छ्वसन में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखे उत्तर लिखेंगे अंतर शोषण तथा उच्छ्वसन में ऐसे लिख सकते हैं निम्न लिखित अंतर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइड लिख देंगे उच्छ्वसन, दूसरा देंगे उच्छ्वसन। ठीक है, अंतर शोषण लिख दिया, शोषण लिख दिया, एक तरह उच्छ्वसन लिख दिया। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट वाइज बना लिया हमने, ABC करके लिख सकते हो आप, या 1 to 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने सबसे इनमें ऑक्सीजन जो है क्या होता है? शरीर के अंदर ली जाती है। ये अंतर श्वसन में है, इसको दो भाग में बांट देना फोल्ड करके। और उच्छ्वसन में क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, और इसमें जो है सो क्या होता है? समय पर पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर होती हैं। ठीक, उच्छ्वसन में। इसमें क्या होता है? श्वसन में फेफड़े फैल जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी सिकुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न है, ठीक है, 8वां प्रश्न है
सांस लेने और छोड़ने, सांस लेने एवं श्वसन में क्या अंतर है? एक मिनट जो सांस लेने यानी सांस लेने छोड़ने यानी ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा श्वसन यानी रिप्रेशन में अंतर क्या है? ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा भी जो है सो मिस्टेक क्या होता है कि आप लोगों को समझने में या आंसर में बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, गलत हो सकता है। चलिए तो बोल देंगे सांस लेना छोड़ना एवं श्वसन में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। इसका उत्तर एक साइड लिख देंगे, सांस लेना छोड़ना यानी ब्रीथिंग और श्वसन यानी रिप्रेशन, ठीक है, लिख देंगे। आप दोनों से पॉइंट वाइज बना के लिख लेंगे, यह दो भाग बांट देंगे, लिखेंगे यह हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना होता है, और ये श्वसन क्या होता है? यह कोशिकाओं के भोजन विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। यह क्या है? फेफड़ों में होती है, और ये क्या होता है? शरीर के सभी कोशिकाओं में होती है श्वसन, ठीक है। इनमें क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? ऊर्जा श्वसन में रिप्रेशन में होती है उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, आपको इतने सारे प्रश्न का उत्तर बता दिया हमने। क्या क्या करा? 4 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। और इसके अलावा हमने 7, 8 तक प्रश्न बता दिया हमने। अब नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा प्रश्न, ठीक है, और फिर बताते हैं आप लोगों को। चलिए पढ़ा जाए। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? यानी अंतर ही पूछ रहा है, भिन्न या अंतर या डिफरेंस एक ही चीजें हैं, तो ये एक हिसाब से हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर ही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अनऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण, इन दोनों में अंतर लिखना है। तो अनऑक्सी यानी इसे वायवीय कहते हैं, और ऑक्सीशोषण, ऑक्सी मतलब वायवीय, शोषण में अंतर लिख देना है। अंतर लिखो या फिर क्या लिखो? भिन्न, एक ही बात है, ठीक है। तो एक साइड लिख दीजिएगा आप ऑक्सी यानी अवायवीय श्वसन और अनऑक्सी अवायवीय श्वसन, वायवीय अवायवीय, ठीक है, यानी ऑक्सी अनऑक्सी। अगर कई बार आप लोगों से ये पूछ देता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। और ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन पूछता है तो भी यही होगा। ब्रैकेट मैंने आप लोगों को इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आप लोग जीवन में कभी कंफ्यूजन ना हो, नहीं आप लोगों को गलती हो आपसे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीशोषण, ठीक है। लेकिन यह जो है सो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सीशोषण, यानी इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। और ये इसमें जो है सो अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है? कम ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यह मनुष्य, पशु तथा अधिकांश पौधे में होता है, ठीक है। कौन? ऑक्सीशोषण यानी वायवीय शोषण जिसको बोलते हैं। और यह ईस्ट कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है, तो ये जो है सो वायवीय शोषण यानी ऑक्सीशोषण, ठीक है, अनऑक्सीशोषण, ठीक है, सॉरी, याद रखिएगा। अब जो है सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर, अपने परिवार में सदस्यों की श्वसन दर मापे और उनमें अंतर का कारण का पता लगाए। आपको क्या करना है? आपका परिवार होगा, माता पिता दादा दादी जितने भी लोग हैं परिवार में, उनका क्या करना है? आपको सदस्य की श्वसन दर यानी बेसिकली श्वसन दर जो है सो मतलब चेक करनी है प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है। और इसमें पता लगाना है कारण कि जो है सो मापदंडों में जो है सो बताना है कि क्या अंतर है, क्या कारण है इसका, ये चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करा, लिखा परिवार सदस्य दर प्रति मिनट ऐसे है। हमने चेक करा तो दादाजी की जो थी वो 16 थी, पिताजी की है 18, माता जी की 20, मैं जो है सो 22, ठीक है। तो हमने जो है सो अपनी अपनी प्रति मिनट की जो है दर निकाल ली श्वसन की। तो इसमें अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, अंतर का कारण क्या होगा? श्वसन दर में अंतर आयु, शरीर की गतिविधि, शरीर मतलब शारीरिक जो गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य तथा शरीर की आवश्यकता के कारण होता है। छोटे बच्चे समझते हैं, छोटा बच्चा, ठीक है, की श्वसन दर सामान्यतः अधिक होती है, जबकि वयस्क मन को यानी या फिर युवक जो बोलते हैं बुजुर्गों की अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये कारण हमें मिला, ठीक है। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, आप चाहो तो अपने घर के मेंबर का भी नाम लिख सकते हो इसमें यहाँ पे, ठीक है।
अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। 11वां प्रश्न क्या है कि यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा क्वेश्चन। अब कई लोग क्या होता है ना, पेड़ कटाई होती है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर समझिएगा बच्चों। इसका जो उत्तर हो जाएगा, यदि धरती में से सभी पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो पेड़ पौधे से होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, फिर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, समझ रहे हो। तो बढ़ जाएगी, जिससे मनुष्य अन्य जीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। पेड़ पौधे से ही भोजन मिलता है, ठीक है। तो जो है सो भोजन नहीं मिल पाएगा, दूसरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अब खाद्य श्रृंखला तब क्या होगा, टूट जाएगी और पर्यावरण का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा संतुलन तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर जीवन का संकट आन पड़ेगा। और जैसे ही संकट आएगा तो धीरे लोग मरने लगेंगे, जैसे कि सांस लेते लेते मर जाएंगे, दम फूलने लगेगा कई लोगों का। ये दिख रहा होगा पूरा आंसर, ठीक है, थोड़ा सा इधर का नहीं दिख रहा था आप लोगों को, देखो। तो ये चीज़ें जो है सो सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब जो है सो हम बताते हैं अगला नया प्रश्न। तो आप लोग जरूर पेड़ लगाइए, ठीक है। और पिछले वीडियो मैंने पूछा था कि किन किन लोगों ने पेड़ लगाया है, तो कमेंट में भी बताना जरूर, ठीक है। 12वां प्रश्न बच्चों, रात्रि में पौधों के निकट सोना नहीं चाहिए, क्यों? जैसी बात है, रात के समय में देखा तो आम के जो है अभी जैसे मतलब मौसम ऐसा आम का ही है, तभी जो है सो बारिश वगैरह हो रही है, हवा वगैरह काफ़ी अलर्ट भी जारी हो चुका है जो है सो। तो देखा होगा कि लोग बारिश के मौसम में फिर भी ऐसे गाँव में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पेड़ पौधे की रखवाली करते हैं, वो लोग पेड़ पौधे के निकट सोते हैं। लेकिन उनको मतलब बताना आप लोग जाकर के कि पेड़ पौधे निकट थोड़ा हट के सोए, क्यों निकट नहीं सोना है, दिक्कत क्या हो सकती है, इससे क्या मतलब क्या क्यों है ऐसा। तो इसका उत्तर बहुत ही प्यारा सा उत्तर होगा, रात्रि में पौधे की शोषण करते हैं, ठीक है। इस दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, समझ में आया बात। और इसलिए रात में पौधों के बहुत निकट सोना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। ये शोषण करते हैं ना, और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बढ़ जाती है, इससे क्या सांस में तकलीफ होती है या दिक्कत आ सकती है। बहुत कुछ रीजन होता है इसके पीछे, तो हमने छोटा सा इससे शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। और ठीक है कि जो सामने वाले आदमी को आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में डिटेल में बता सको, ठीक है। इससे होगा ये कि जैसा आपकी बातें समझ पाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी, आप जब मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और किसी बुजुर्ग को जाके बता रहे हो, या किसी जो है सो नवयुवक बता रहे हो, या कोई जो है सो अधेड़ उम्र वाले लोग बता रहे हो, तो उनको आपको अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि आप इन्हों किताबी लैंग्वेज बताओगे तो उतना तो नहीं समझ पाएंगे ना। आई बात समझ में, ये बोला क्या बोल रहा है, जाए यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ें हो सकता है आपके साथ, तो इसलिए जो है सो इस चीज़ों को जान के आप लोग अच्छा लगा होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद, जय भारत।